Hello बच्चों, let's read the question. The question says two spherical conductors A and B of radii 1 mm and 2 mm are separated by a distance of 5 centimeters and are uniformly charged. If the sphere are connected by a conducting wire, then in equilibrium position the ratio of the magnitude of electric field at the surface of the spheres A and B is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास दो स्पीयर्स हैं, अगर ये एक स्पीयर है और ये एक और स्पीयर है और दोनों में हमारे पास दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और दोनों कंडक्टर्स है, और अगर इनको हमने ऐसे थ्रू अ हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर अगर इनको हमने ज्वाइन कर दिया, देन द फ्लो ऑफ चार्ज will take place between the two conductors till the potential across both the conductors becomes the same. Conductors become the same. क्योंकि हमें पता है कि जब एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा तभी जाके हमारा फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो स्पेरिकल कंडक्टर्स है जिनका रेडाई हमको दिया गया R1 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, R2 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. तो इन दोनों को जब हम कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो तभी होगा जब इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और जब तक और ये फ्लो ऑफ चार्ज तब तक इट विल टेक्स प्लेस टिल पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द स्पेरिकल कंडक्टर्स बिकम्स द सेम. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर ये एक A है और एक ये B है, तो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक पोटेंशियल अक्रॉस A इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस B. तो पोटेंशियल अक्रॉस A कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपली K. और अगर हम एज्यूम करें कि आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो अगर इन दोनों में अगर हम चार्ज एज्यूम करें, ये है Q1 बाय R1 और ये हो जाएगा K Q2 बाय R2. तो इससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2. ये हमको मिल गया. तो हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है एट द सरफेस. तो अगर हमारे स्पेरिकल कंडक्टर A के लिए एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, सिमिलरली फॉर B इफ इट इज E2, तो हम क्या कह सकते हैं, E1 बाय E2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय Q1 बाय R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय Q2 बाय R2 स्क्वायर. तो K और K यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव Q1 बाय Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर. Q1 बाय Q2 कितना था, ये था सिंपली R1 बाय R2. तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू R1 बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 होल स्क्वायर. तो दोनों साइड से एक एक R1 एंड R2 कट जाएगा एंड वी हैव R2 बाय R1. R2 कितना है, यह है इक्वल टू 2 मिलीमीटर्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. सो हमें रेशियो मिलता है E1 बाय E2 इज इक्वल टू 2 बाय 1, जो कि इक्वल टू होता है 2:1. तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टू स्पेरिकल कंडक्टर्स. तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.